हाय गाइज, और जैसे कि आप लोगों को पता है आज का 21वां दिन, और बात करें तो आज संडे था तो यहीं किया, यहीं पे कर लिया क्योंकि पार्किंग में जाने का टाइम ही नहीं मिला गाइज। अगर बात करें तो आज संडे था तो बट यहीं हमने प्रॉपर जो भी एक्सरसाइज था मैंने यहीं पे कर लिया था, क्योंकि एक्सरसाइज तो मिस नहीं कर सकते ना। तो वो एक्सरसाइज कर दिया हमने, और इस तरीके से हमने एक्सरसाइज कर लिया, सिटअप्स ले लिया, एक्सरसाइज ले लिया। इसके बाद अभी डिप्स ले लूँगा 3 सेट, और तीनों सेट मैंने 20-20 के ले लिए। और आगे का जो वीडियोस मैं दिखाता हूँ। ऐसे आज की बात करें तो अभी तक आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट, उसके लिए थैंक यू सो मच। और गाइज़ अगर बात करें तो आगे की मैं सोच रहा हूँ, कल की प्लान बन रही है अयोध्या जाने की, और वो आपकी वीडियो में डाल दूँगा, वो देख लेना। कल की पूरी मैं कवरेज करूँगा, कहाँ से कितना किलोमीटर है, कैसा क्या है, और सारा कुछ करके आपको बताएंगे गाइस। तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो डालूंगा, उसमें इंक्लूड नहीं करूंगा आपका डे में, बट उसकी प्रॉपर टाइप का जब मैं जाऊंगा कल 22 तारीख को, तो देखूंगा, कोशिश करूंगा पूरी कवरेज करने की जितना हो सके। इसी की तरीके से आज का हमारा 23वां दिन। आगे आप इंग्लिश की प्लीज़। थैंक यू। हाय गाइस, और आप लोगों को बात करें गाइस तो आज का, जैसे कि आपको पता है, हमारा आज का 21वां दिन है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 21वां दिन है। और इंग्लिश की बात करें, जो हम इंग्लिश पढ़ रहे थे तो उसकी बात करें गाइस तो आज हम पढ़ने वाले हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव टेंस, क्योंकि फॉर्मेटिव नेगेटिव हमने देख लिया, आज हम पढ़ रहे हैं वो इंट्रोगेटिव देख रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होना आप लोगों को, जैसे पहले 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि सिर्फ उसका जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो जल्दी आ जाएगा। जैसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो क्या है, इज, एम और आर है, ठीक है। ये जो हैं वो फर्स्ट में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, यही होने वाला और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिर भी तो वही होगा। और जैसे फर्स्ट एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो मैं कि क्या हुआ, खाना खा रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें लगेगा इज। अब बोलोगे आर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो वह खाना वो सिंगुलर है, ठीक है। आप लोगों को जैसे 2 वीडियो में आपने समझ ही गए होंगे, सिंगुलर के साथ इज लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा, ठीक है। और बात करें तो उसका जो स्पेलिंग होगा कि वह खाना खा रही है, क्या वह खाना खा रही है, तो होगा इज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब। मैंने जैसे बताया आपको, इज सी ईटिंग द फूड। अगर दूसरी बात, अगर दूसरी वीडियोज़ में बताने की कोशिश करूँ कि क्या वह जा रहा है, तो सेम वही होगा, इज ही गोइंग, सेम ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया प्लस आईएनजी लग जाएगा, और कुछ नहीं होना। हाँ, अगर आप लिखते समय मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाना, वो पढ़ा जाता है। अगर आप एग्जाम में बात करो, एग्जाम की बात करूँ या कहीं पेसेज की बात करूँ, तो ये जरूर लगा हुआ रहेगा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा तो, नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव रहेगा तो। इसी के साथ आज का शुरुआत ख़त्म करते हैं यहाँ तक लिख के, और वीडियो लाइक कर देना, और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सपोर्ट किया। और इसी की तरह मिलते हैं एक नई वीडियो में कल के शुरुआत का। थैंक यू। हरे कृष्णा। जैसे कि आप लोगों को पता है, रोज़ की तरह हमारा आज का 21वां दिन। अगर बात करें तो आप लोग कभी सोचते होंगे ना कि मतलब वीडियोज़ में ना, कि जब मैं ज़्यादातर गीता के समय ना तो बाल वैसे ही नहाता है कि नहीं नहाता, तो मैं आप लोगों को बता दूँ गैस, मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं बिना नहाया नहीं होता। अगर आज की बात करूँ तो आज देख लो, अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 10:30 बज रहे हैं रात, ठीक है। और आज मैं रात में गीता पढ़ रहा हूँ। बेसिक आज क्या मतलब, कब हाँ ज़्यादातर दिन में पढ़ता हूँ, बट कभी अगर दिन में नहीं पढ़ पाता तो रात में ज़रूर पढ़ता हूँ। लेकिन हाँ, बाल ऐसा होने का मतलब ये है कि हम नहा के ना डायरेक्ट ही आ जाता हूँ गीता पढ़ने के लिए, तो इसकी वजह से तो सीधा मैं इसलिए आ जाता हूँ। तो आप लोगों को ऐसा ना सोचना कि मतलब नहाया नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे का गीता, जैसे आपको पता है, भूमिका हम पढ़ रहे हैं गाइस। तो आगे की हम जो बात करें तो भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं दिया गया है। उसमें 8.20 होगा मेरे ख्याल से, 8.20 कहा गया है। जैसे कि अगर संस्कृत में जो है वो मैं पढ़ के दिखाऊँ तो, कामस्तै सतै हृदयांज्ञाना प्रबगन्ते नियन देवता तंत नियमस्थाय प्रकृतिया नियता स्वयः। अब इसका मीनिंग जो है गैस मैं बताऊं आप लोगों को, तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा की विशेष विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे
भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयोभ्यासत वेदांत सूत्र 1:11-22 ना। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, और यदि हम जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। वो अपने गोपियाओं के साथ, गोप मित्रों के साथ, अपना गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थीं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी। परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता आनंद महाराज जी को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। गैस आगे की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने अगर कृष्ण लीलाएं देखी होंगे तो उसमें ना श्री कृष्ण जब इंद्रदेव की पूजा करने लगते थे तो वो मना कर दिया। अपने पिताजी जो नंद देव थे, उनके पिताजी, तो उनको भी उन्होंने मना कर दिया कि हम उन्हें पूजा नहीं करना, हमें सिर्फ ईश्वर की पूजा करना है, ठीक है। तो फिर जब गोवर्धन पर्वत की आप लोगों ने वीडियोज़ देखा होगा तो गोवर्धन पर्वत की उन्होंने पूजा करी। तो जब इंद्रदेव भगवान ने क्या किया, जब गुस्सा हो गए, जब उनकी पूजा नहीं हो रही थी तो वो गुस्सा हो गए, और उसके बाद उन्होंने वो क्या बोलते हैं, वज्र से पूरी बारिश किया था पूरा, और जैसे कि वीडियो में बताया गया वैसे मैं उल्लेख कर रहा हूँ। तो और उसमें गीता में भी वही सेम चीज़ बताया जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो वो बहुत पानी बरसा दिए, और फिर वो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और अपने एक काली मूली पे सारा पूरी पर्वत उठा देते हैं। तब से जो वहाँ के गांव वाले हैं, वहाँ के जनता सिर्फ कृष्ण को ही मानते थे। तो गैस आज तक का इतना ही है। और जैसा कि हर वीडियो के अंत में बोलता हूँ कि अगर मुझसे किसी भी तरीके का गलती हो रहा होगा या किसी शब्द का अगर गलत उच्चारण मेरे से होगा, उसके लिए तहे दिल से मैं हमेशा क्षमा मांगता आया हूँ और मांगता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और मिलते हैं अगले कल की नई सुबह, नई शुरुआत, नई सीख के साथ। थैंक यू सो मच।